वो क्वेश्चन से मैं अच्छे से लिख के आया था, फिर भी उसमें 10 और 12 मार्क्स ही हैं। ठीक है, एक एक करके आंसर देंगे, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं। एक मनीष का क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। हाँ, इसलिए मैं आपको कॉपी भी भेजी थी अपनी कि आप चेक करके थोड़ा सा बता दें कि 70th में सर मेरा जो है सो ईबीसी कैटेगरी है, 95 मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स तो आपके अच्छे हैं, बट 69th में जो तो इनजस्टिस हुआ है उसकी भी बात होगी। सर ऐसा नहीं हो सकता है हाँ, क्या, जो चेक तो कर रहा होगा वो पॉलिटी के टीचर होंगे, ज्योग्राफी के टीचर नहीं होंगे? जो जानकारी में सर चीजें मैं नहीं वही मेरा जान ये चाहिए, है, एक सेकंड सुनिए। जानकारी यही चाहिए था कि अब जो हाँ, मैं आपके क्वेश्चन को मनीष अच्छे से समझ गया हूँ। अगला क्वेश्चन लेने दीजिए, फिर एक 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 करके आंसर देने में एक साथ मुझे आसानी होगा और जल्दी आंसर दे पाऊंगा मैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर ये सर हिंदी मेरा में ये है कि सर डीआई में एक क्वेश्चन जो है उसका एक ई नंबर में सही है मेरा, और उसमें 6 मार्क्स का है सर वो, और उसमें 2 मार्क्स दिए हैं वो। और सर मैं एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिसमें कई सारे लोगों ने 69th मेंस लिखा है, और सबके साथ सर सेम प्रॉब्लम है। आंसर 125% आ रहा है और सबको 2 मार्क्स दिया गया है, और करेक्ट सर 125% ही है, लेकिन पता नहीं वो अब वो सॉल्व किए होंगे तो उनका कुछ अलग आया होगा, इस वजह से सारे बच्चे को 2-2 मार्क्स दिए हैं वो 6 नंबर में। और सर ये बात सही है कि जैसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना था, तो उसको मैंने मतलब जैसे सब लिखते हैं वैसे ही लिखा सर, 22 नंबर उसमें मिला है। बाकी सब में से सर अगर अच्छे से लिखा भी गया है तो 11 नंबर दिया गया है, 12 नंबर दिया गया है। और एक में तो सर मैंने पूरा फैक्ट्स जो था वो गलत डाला है साइंस एंड टेक में, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो। और उसमें सर अच्छे मार्क्स दिए हैं वो, 8 में वो 5.5 करके दिए हैं। और जो अच्छे से लिखा है जिसमें, उसमें 2 मार्क्स दे दिए हैं, 3 मार्क्स दे दिए हैं। तो पता नहीं किस बेसिस पे और क्या क्राइटेरिया है इनका इस ओके। बार का सर। सर वही मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे जेट स्ट्रीम वाला जो सवाल था बड़े अच्छे से पता था। हम्म, उसमें मुझे नंबर भी ठीक ठाक यानी 19 नंबर दिए गए, लेकिन इससे पहले 68 में भी जो पूर्वोत्तर भारत के जो गुफा के बारे में पूछा गया, हम्म, सेम टू सेम मैंने डिट्टो वही लिखा है, तो वहां पे हमको 3.5 नंबर दिया गया था 68 में, लेकिन अभी 1.5 नंबर वही सवाल वही आंसर का दिया गया, बल्कि कुछ ऐड भी किया था, मैं उसमें आके देखा था घर पे। 68 में उस टाइम तो पढ़ा नहीं था उतना, तो उसको 1.5 कर दिया गया। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह में जो शॉर्ट वाले उसमें अच्छे नंबर दिए गए 6, लेकिन उसी को लॉन्ग करके मैंने उसमें अधिक फैक्ट्स जोड़े, उसमें कम कर दिया गया, उसमें 19 कर दिया गया। जबकि हक से देखा जाना चाहिए तो 20+ हो जाना चाहिए था। डीआई में भी एक समस्या सर, मेरा तो छूटा रिजल्ट नहीं हुआ, पर डीआई मेरा कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गया है, 2 रॉन्ग हो गए, 14 नंबर मेरे कट गए हैं। अच्छा। तो ये समस्या हुई थी। इसके अलावा सर जो पॉलिटी है उसमें भी अच्छे खासे फैक्ट्स, अनुच्छेद वगैरह, ये जो जो भी डिमांड किया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से जो होना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। नंबर बहुत कटौती किए गए इसमें। नैनो तकनीक है सर, इतना बेस्ट लिखा लगातार आ रहा है, सीडीपीओ में भी आया था, उसके अलावा 68 69 में, उसमें भी हम्म, इस बार नंबर कट गया। 68 में सर वहाँ पे मुझे नंबर मिले थे, वही नैनो तकनीक के 26 नंबर दिया गया था, लेकिन अभी दिया गया है उसी को कटौती करके 16। जबकि उससे बढ़िया दो चीज एडिशन ही कर गया आदमी, क्योंकि पहले की तुलना में लगा कि नहीं इसमें कुछ अलग हो रहा है, तो और थोड़ा सा देखिए, जोड़ना पड़ा। समझ गया बात। ठीक। इस और किन्हीं का इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आंसर करूं? बोलिए, जो यस बोलना सर। जल्दी से बोलिए, फिर आंसर करेंगे। तबरेज बोलना है कुछ? सर मैंने ही अभी बोला था। ठीक, ओके। हर्षवर्धन, ओके। सर मैं पहले मेंस वगैरह तो नहीं दिया हूँ, बट जो कॉपी आपको भेजा था उसमें क्या कमी है वो थोड़ा ही बता देते। ठीक है, तो पहले मेंस वालों को ले लेते हैं, क्या कि ये सीनियर खिलाड़ी हैं, इनके साथ जस्टिस हुआ है। परेशान है, दिन दिन भर कॉल मैसेज आते रहता है और सबको एक एक करके जवाब देना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए देखिए इस बात को समझिए। सबसे बड़ा जो इनजस्टिस हुआ है, एक लड़के का मुझे कॉल आया है, मैं वो बता देता हूँ। जो रियल इनजस्टिस है, जिसके खिलाफ मैंने उसे सलाह दिया है कि आप बीपीएससी को जाके सूचित करें, मेल करें,
वो नहीं मानता है तो जाके एकदम बिल्कुल आप हाई कोर्ट में केस करें, उससे नीचे कहीं रुकने का आपको कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम केस करना चाहिए, आपका बिल्कुल राइट है। उनका समस्या ये था कि वो उन्होंने क्या कहते हैं अच्छे से लिखा था वो डीआई में उनको किसी कारण से मार्क्स नहीं मिले हैं। इसके वजह से उनका 1 मार्क्स से छूटा है, मात्र 1 मार्क्स, ओनली 1। तो मैंने उनको सलाह दिया है कि आप जाइए इसको, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि कॉपी को फिर से दोबारा उसका कोई तरीका ही, कोई प्रोसेस ही, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास कि हम जाके उसके चैलेंज कर सकें। कुछ है ही नहीं, इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं किया गया है, जबकि ये होना चाहिए। मेंस के कॉपी में चैलेंज करने की व्यवस्था तो रहनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे मार्क्स दे रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। वो किसी को किन्होंने बताया, पूरे बीपीएससी ने किसी को बताया नहीं है। तो वो तो 1 मार्क्स से चूक रहे हैं, तो उनको तो जाना ही चाहिए कोर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जो ये कह रहे हैं ना, मैं एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण से समझा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी कितना न्याय करता है इन मामलों में। 2 छात्र हैं, मैं सबका नाम जानता हूँ, वो संस्थान में आते भी हैं सारे लोग, ठीक है, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। एक ऑफिसर है, समझिए, एक ऑफिसर ए है और एक स्टूडेंट है जो फ्रेंड ही था, वो बी है। तो जो ऑफिसर ए है वो बहुत अच्छे से जीविका के बारे में पढ़ के जाता है। जीविका वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था, आपको पता होना चाहिए। जीविका यस के सर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता है, इस बार आया था ना, उसके यस सर। क्वेश्चन को हम्म सर उसके उसमें मुझे भी नहीं पता था, मैं जोर तोड़ के लिखा था, 28 नंबर दिया गया। वही तो सुनिए। तो अब वो ऑफिसर जीविका के बारे में ट्रेनिंग भी किया है, वो चला भी रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, करंट अफेयर को घोर के पिया हुआ है। उस व्यक्ति को जीविका के बारे में पूरा नॉलेज है। वो जीविका का जो बीपीओ होता है उसको बकायदे डायरेक्शन वगैरह देने का काम कर रहा है, सब चीज कर रहा है। आप समझ सकते हैं, और पढ़ने में एक्सेलेंट स्टूडेंट है। वो पहले से भी सिलेक्टेड ऑफिसर, और ऐसा नहीं कि उसकी पढ़ाई छूट गई है, बीपाड में भी बकायदे उसको पढ़ाया गया है। इतना पढ़ने के बाद वो जीविका पे लिख के आता है। और एक लड़का जो बोला कि अरे जीविका का क्वेश्चन पूछ दिया था, हमको तो पता ही नहीं था, तो लिख दिए हैं, देखो ना क्या होगा। फ्रेंड है तो ऐसे ही बात होती है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलो एक में कम आएगा, क्या होगा, सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, और सब क्वेश्चन अच्छा गया है। ये जो तबरेज बोल रहा है, ये सेम बात है कि उसको भी जीविका में बेहतरीन मार्क्स आए, उस लड़के को। और जो ऑफिसर है उसको जीविका के ही सेम क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं आए। ये सर सेम मैं समस्या था नैनो शॉकिंग। टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में। कितना ही अच्छा लड़का लिख दे, उसको मार्क्स मिले ही नहीं है, तब इसका कौन जवाब देगा। हाँ तबरेज। सर मैं खुद शॉकिंग था कि इतना जिसमें मुझे पता नहीं उसमें 28 दिया गया, अपेक्षा से ज्यादा। जो पता था उसमें पता चला कि 12 नंबर है, तो कभी 16 दिया गया। मैं क्या हो रहा है, ये क्या पैटर्न है, चेक करने गया। जो विद्यार्थी को नहीं है अपने से, न्यूज़पेपर में मैंने काफी पहले पढ़ा था सर, इधर प्रिपरेशन नहीं हुआ था जीविका का, तो उसी से कुछ ध्यान करके इतना पता था रोजगार से रिलेटेड कुछ योजना चल रही है। पर उतना फैक्ट उसमें भी मैंने नहीं डाला था, फिर भी अच्छे मार्क्स है। और जिसमें डाला था फैक्ट उसमें काफी कम नंबर है। ये बिल्कुल इनजस्टिस है। इसके इनको आयोग को चाहिए कि इनकी क्लियरिटी दें वो, कि आपके जो चेक करने वाले कॉपी लोग हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट को खुद ही एक्सपर्टीज की जरूरत है। मुझे तो डाउट ही होता है इनके एक्सपर्ट के ऊपर, जो पीटी का क्वेश्चन ना बना पाए, वुमेन्स का क्वेश्चन क्या ही चेक करता होगा, कौन गमछा छाप प्रोफेसर है कि कौन है चेक करने वाला, तो पता ही नहीं चलता हम लोगों को। कोई होगा वो यूनिवर्सिटी में, आप देखते ही हैं वो गमछाधारी प्रोफेसर होते ही हैं, उसमें कोई डाउट थोड़ी है। कितना नॉलेज रहता है उन लोगों को पता है, मुझे भी। तो कई लोगों के द्वारा तो ये मतलब ट्रोल किया जा रहा है कि शराब बैन है बिहार में, फिर भी शराब पीकर मतलब क्वेश्चन सेट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। वो तो ठीक है, अब क्या ही बताया जाए, वो बात सही है। लेकिन देखिए, जितने भी सवाल आप लोग कर रहे हैं कि नैनो में ना मार्क्स नहीं मिले थे, अब इसका हम क्या जवाब दें नहीं आपको। सर इस बार भी नैनो वाला हेल्थ से रिलेटेड उसमें जो वर्ड थे, जो टेक्निकल्स होने होने चाहिए थे, वो सब डाला गया है। मैं कॉपी आपको सेंड करूंगा सर आज, देखिए, बात देखिएगा। है कि 69th में जब उसमें कॉपी चेक होने का काम चल रहा था, मेंस कॉपी इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे थे, बाकायदे वो पेड इवैल्यूएशन था, उसमें पैसे लेते थे, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करते थे, और हम लोग इतने आसानी से इवैल्यूएट करते नहीं, बहुत ही उसमें क्या कहते हैं, रिगरस प्रोसेस होता है कि एक क्वेश्चन को देखना पढ़ना, वो उस टाइम कर रहे थे। ठीक है, आप लोग भेज दीजिएगा कॉपी, उसको एक बार देख लेंगे हम जरूर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज भेजे और आज ही देख लीजिए, नहीं हो पाता है साहब।
इतना नो काम सर रहता है खुद मेरे पास। हाँ, लगेगा जी सप्ताह हफ्ता लगेगा, लेकिन हाँ जब मिलेगा मौका हम देख लेंगे उसको। ठीक है। तो उस यस समय क्या कहते हैं, मैंने बहुत बेहतरीन सब ऐसे देखा था इंग्लिश मीडियम में, और बच्चे का ऐसे देख के लगता था वाह क्या नॉलेज है, शानदार। मार्क्स जब आए ना उस बच्चे को 145, मैं तो वहीं पे शर्म भी आती है। अपने बच्चे को बोला है कि आपका कॉपी 170 के लायक है, उसको ऐसे में 145 आ जाता, और जो GS1 GS2 में बताया वो सही आ रहा है इंग्लिश मीडियम में, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे में इन्होंने किया इनजस्टिस। मैंने बताया था बच्चे को 165 आएगा, उसको आ रहा है 145। और एक आध बच्चे ने बताया कि सर आपने तो ऐसा बताया था। तो फिर मैं जब ओवरऑल इंग्लिश मीडियम का देख रहा हूँ, तो सब इंग्लिश मीडियम वालों के साथ उन्होंने ऐसा किया हुआ है। और वो 10 20 को 50 कॉपी को BPSC निकाल के देखे इंग्लिश मीडियम की कॉपी और हिंदी मीडियम की कॉपी को, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है। 68 में इंग्लिश मीडियम वालों को आपने उछाल दिया था, 69 में हिंदी मीडियम वालों को आपने उछाल दिया। ये क्या तरीका चल रहा है? ये फेयर प्रोसेस है क्या एग्जामिनेशन का? सेम लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है सब स्टूडेंट्स को क्या? क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था उस इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में एकदम लच्छेदार भाषा में लिखा गया था, ऐसा कुछ नहीं है, बट किया सर इन्होंने। इस बार भी शॉर्ट आंसर जितने भी थे, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप में सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग पूछा गया था, हम्म मैं बहुत जेनरिक आंसर लिख के आया था, हम्म उसमें मुझे 4.5 मार्क्स मिल गए। हम्म वेज यस रिपोर्ट में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ ये था कि वेज है, ILO होगा, कुछ कुछ लिख लिया था, उसमें भी 3-4 नंबर दे यस दिए। सर बाकी जिसमें अच्छे यही से हुआ लिखा हूँ हम्म उसमें मार्क्स ही नहीं दिए। यही हुआ है सर तो सभी के साथ। सर तो ओवरऑल है, जिससे अब फिर आगे भी देना, इसी वजह से कंफ्यूजन भी हो रहा है कि फिर आगे प्रोसीड कैसे करें। देखिए ये बात तो सही है कि तो बात सही है। आप जो दोनों क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं, मैं कितना कितना मार्क्स मिला जरा बताइए तो। एग्जैक्ट नहीं है, जिससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में बहुत जेंडर जेनरिक स्टीरियोटाइपिंग आंसर का लिख के क्वेश्चन आया हूँ। था, ठीक है। हाँ, उसमें मुझे 4 मार्क्स मिल गए, जो कि मुझे मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग कुछ लिखना था, वो लिख के नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या केस वगैरह मेंशन करना था, मैं एक भी केस मेंशन करके नहीं आया था उसमें। कुछ विशाखा सीधा सीधा गाइडलाइन लिख वगैरह दिया कुछ था आपने कि लिखा नहीं था? कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखा था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, हम्म मेल फीमेल, वो भी बहुत जनरल, जो नॉर्मल आदमी भी कोई भी लिखता तो वैसे ही लिखता है। हम्म उसमें 4 मार्क्स मिले हैं मुझे, जिसमें अच्छे से लिखा हूँ उसमें 1 दे दिए, 2 दे दिए। बताइए। और सेम सर सर ऐसा भारत न्याय ऐसा संहिता हो वाला सकता है आया क्या था। कि गाइडलाइन दिया जाता होगा कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा मार्किंग करना है, इस पे कम मार्किंग करना है? ऐसा मतलब ये गाइडलाइन अगर दे देते हैं तो गलत है ना, कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा, मतलब ऐसा थोड़ी है। जो जो क्वेश्चन 38 मार्क्स के, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी के हों और चाहे क्या कहते हैं हम पटना कलम के हों, 38 मार्क्स इज 38 मार्क्स, इसमें गाइडलाइन देने की क्या बात नहीं है? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे अपने हिसाब से मैं बहुत अच्छा आंसर लिख के आया था, वो फेडरलिज्म वाला और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रिटिकल इवेल्युएशन जो था, उसमें 10 और 12 मार्क्स मिले हैं मुझे। बताइए यस सर, मतलब पंचायती जिस राज में मुझे भी और सर सर 6 नंबर मात्र और दिया गया है। और सर मेरा 2 नंबर से रह गया। पमित का भी वही हाल है, इसका भी 2 नंबर से सर रहा है। 6 नंबर मात्र दिया है सर, जबकि मुझसे 18 या 19 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। सारा कमेटी का मैंने नाम लिखा था, अर्बन लोकल बॉडीज में ही सारे कैटेगराइज को किया था लोग। तुम्हारा और कॉपी फिर तो होगा ही ना रूरल पमित, चेक किया हुआ वाला जो हम देखे थे, यस सर। वो भेजना तो जरा दोबारा, देखते हैं सर किसमें 6 मुख्य नंबर कौन से में समस्या दिया है। यही उत्पन्न हो रहा है कि जो 38 अच्छे से नंबर लिखा वाले जा में रहा है दिया उसी सर, में नंबर पंचायती कम वाले मिल का। रहा क्या इसी कारण मेरा 2 नंबर के कारण रुक गया। ऐसा ऐसा नहीं था, तुम्हारा कोई क्वेश्चन 6 नंबर के लायक तो नहीं था, मैंने तो देखा है तुम्हारा कॉपी तो यस मुझे सर, याद है। आपने प्रेज भी किया था कि जो लंबा लंबा जो आंसर 38 वाले वो काफी मतलब अच्छा है, सारा फैक्ट से डाला हुआ है। फिर भी सर वैसा पता नहीं क्या कोई दुश्मनी था क्या, मतलब 6 नंबर तो किसी लायक नहीं था सर। लगभग साढ़े सर 5 पेज का आंसर भी है। एक लड़का और बता रहा था कि 2 पेज का जो है सो आंसर लिखा है, शॉर्ट आंसर, उसको जो है सो 0 मार्क्स दिए। तो उसमें सर 0 मेरे मार्क्स तो पूरे, अगर टोटली इरेलीवेंट लिखा होगा तो 0 दे सकते हैं क्या? टोटली इरेलीवेंट था? वो टोटल इरेलीवेंट तो नहीं था सर। हाँ सर, मेरा था एक्चुअली सर, मैं शैलेश बोल रहा हूँ सर। हाँ तो मेरा ही था सर, जेंडर स्टीरियोटाइप वाला था, तो टोटली रिलेवेंट नहीं था सर। ऐसा उस तरह का बहुत सा क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिला ही है। तो 2 पेज सर पूरा लिखे एकदम 0 दे दिया। अच्छा, क्या क्या हाँ लिखे हो? ये मतलब देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में एक विशाखा गाइडलाइन था जो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है कि वर्ड्स जारी किए थे कि इनको इस तरीके से अब बोलना है, लिखना है।
तो ये सब हाँ कुछ सर, बहुत बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे सर कि बहुत अच्छा आंसर क्या लिख ये पाए सब थे, मेंशन लेकिन किए थे तुम? नहीं सर, ये तो नहीं किए थे, लेकिन सर और लेकिन मैं भी तो ये सब मेंशन नहीं किया था, लेकिन मुझे उसमें 4 मार्क्स मिले हैं। एक 1.5 पेज का आंसर है मेरा। हाँ वही सर, हम भी देख रहे हैं कि बहुत लोग का इस तरह का वो भी जस्ट जनरली लिख दिया कुछ भी, तो एक दो मार्क्स हमको भी सर जेंडर, जैसे वेज रिपोर्ट वाला जो था सर, हम्म ग्लोबल वेज रिपोर्ट, उसका बारे में भी हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, बस कुछ कुछ सर लिख दिए जो जनरल थिंग है, तो 2-2.5 नंबर मिल ही गया। लेकिन 0 मार्क्स हम पहली बार देखे सर कि 2 पेज लिखे, और ऐसा भी नहीं सर, हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप तो पता ही है, उसके बारे में ही कुछ ना कुछ लिखे हैं लगभग, लेकिन 0 पूरा मिला है। सर देखिए बहुत रैंडम मार्किंग है, हम भी अपना जो है ना ये किए सर कि बहुत ही रैंडम, एक्चुअली मेरा सर तो बताएं पहले भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है सर सीडीपीओ पे, लेकिन फिर भी कॉपी आने के बाद हम देख रहे हैं बहुत रैंडम मार्किंग, जिसमें हमको लग रहा था कि 22 आएगा उसमें 12 आया है, जिसमें लग रहा था कि 18 आएगा उसमें 23 आया है, बहुत यस रैंडम है सर। अरे इवन मैथ में भी एक सही को गलत किया हुआ है सर, सभी का देख रहे हैं वो गलत है सर, 6 मार्क्स में 2 मार्क्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7(1) का ई, देखिएगा सर सभी का 6 मार्क्स में 2 मार्क्स दिया हुआ, सही आंसर को गलत है, ये पता सर नहीं चल रहा सारे था। को 2 ही मार्क्स दिया है, या तो किसी का गलत हाँ करता, या किसी को 3 देता, किसी को 5 देता, या हाँ 0 देता, किसी को, सबको सर 2 ही दिया है, तो उसको कम से कम समझ में तो आना चाहिए, जब सबका आंसर एक है, तो पता नहीं सर सबको 2 ही दे के क्यों छोड़ा है 6 में। कौन प्रोफेसर थे, उनको नहीं आता था डीआई क्या? तो मुख्य समस्या ये उत्पन्न हो रहा है, सर जो मेरे एक 80 से फ्रेंड को प्रिपेयर हो रहा 1 है। मार्क्स से नहीं हो पाया है रिजल्ट, अगर उस क्वेश्चन में उसका सही है और 6 में 6 मिल जाता सर, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। नहीं तो कुछ नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए एकदम से, जो एक आध नंबर वाले हैं वो क्यों रुक रहे हैं? थोड़ा बीपीएससी को भी तो अकल आना चाहिए ना कि आप ऐसे करते हैं। अब समझिए कि एक मार्क्स के कारण विद्यार्थी कितना दिन तक जूझेगा, उसके मेंटल ट्रॉमा को कौन समझेगा? एकदम जाइए हाईकोर्ट, कोई दूसरा चारा नहीं, सबसे पहले बीपीएससी को ईमेल कीजिए कैसे ऐसे हुआ है, पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, अगर और कई दोस्तों का कुछ मिलता है वो कलेक्टिवली उसको कलेक्ट कीजिए, उसको दिखाइए किस पे आपने दिया है, इस पे नहीं दिया है, पूरा उसको लिखिए ढंग से, और बोल दीजिए कि अगर आप नहीं जस्टिस करते हैं तो फिर हमारे लिए न्यायपालिका का दरवाजा खुला है, हम जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। ये अन्याय नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आप 2 मार्क्स रेंडमली दे रहे हैं? ये तो कॉपी बाहर आ गया तब तो पता चल रहा है, कॉपी बाहर नहीं आता तो कितना अन्याय ये लोग करते हैं। ये सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं है, ये धंधा यूपीएससी में भी होता है। यूपीएससी तो इतना है कि हम बहुत महान संस्थान है, हम तो दिखाएंगे ही नहीं, उनके ऊपर तो केस चल रहा है, उनको बोला गया है कि कटअप वगैरह जारी करने का केस चल रहा है उसके ऊपर। आप कटअप क्यों नहीं जारी करते, आप आंसर क्यों नहीं देते हैं समय पे? वो तो कॉपी दिखाता भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर दो तो बीपीएससी को यूपीएससी कॉपी नहीं दिखाएगा, नहीं मेरा तो मोनोपोली है। गजब है आप, मतलब महान आत्मा है यूपीएससी हो गए हैं तो क्यों नहीं आप दिखाएंगे कॉपी? ये सही बात है, आप एकदम इसके खिलाफ आवाज उठाइए, वरना 17वीं बीपीएससी में तो इससे भी बुरा होने वाला है। मैं अभी ही बता देता हूँ, ये 25,000 लड़कों का मेंस का कॉपी चेक होने वाला है, जिसका भी आंसर थोड़ा सा अलग नहीं दिखेगा, बस वो एवरेज मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एवरेज मार्किंग में कितना दुख होता है। आप यहाँ पे देखिए, मनीष 2 नंबर से चुका हुआ है, पमित 2 नंबर से चुका हुआ है। ये इस तरीके से कितने बच्चे जो पुराने वाले हैं, बहुत लोगों को तो हम जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जान पाते हैं, नाम सबका नाम याद नहीं रह पाता है मुझे। कितने लोग हैं, वो साइना है इनकी फ्रेंड है, मतलब एक एक नंबर से चूक जाना, 2 नंबर से चूक जाना, कितना दुख होता होगा, आप समझ नहीं सकते इसके ट्रॉमा को। एक सर मेरा मेरी भी फ्रेंड है 69th में सर, वो 3rd नंबर मेंस था, और वो इससे पहले जो 2 मेंस का रहा है सर, इतना अनसेटिस्फैक्टरी नहीं रहा था उसका, पर इस बार तो सर गजब ही खेल किया है बीपीएससी। हाँ बात तो सही है। जिहाद राजा क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हेलो सर। सर हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे एक्चुअली, अभी हम अभी जस्ट ज्वाइन किए। सर 69th का GS1 का हम अपना पेपर देख रहे थे, तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है उसमें 7th के फर्स्ट वाला क्वेश्चन का ई वाला जो सेक्शन है उसका हाँ, आंसर उस गलत पे दिया चर्चा हुआ हो चुकी है कि 2 नंबर दिया गया है सबको। ये सर, और मेरा जैसे 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल रह गया था, और उसमें 6 में हमको 2 दिया, 4 देता तो एटलीस्ट इंटरव्यू, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी में, तो एटलीस्ट इंटरव्यू का एक तो इसका कुछ प्रोटोकॉल है कि यहाँ पे इसको कुछ सर ये इसको क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं सब? 7 का 7(1)E DI। 7 का जो 7 फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन, उसका लास्ट सब पार्ट जो है ई से ई वाला, वो मैंने सेकंड पार्ट किया था, 1 का नहीं किया था, अच्छा क्योंकि भाई मेरा साहब 72 आउट ऑफ 72 है सर, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था।
अच्छा हाँ नहीं, वो पहले वाले पार्ट का ई वाले सेक्शन में सबको 2 दे दिया है 6 नंबर में। वैसे तो 3-4 लोग यहाँ भी हैं। ये अब सब बताओ ये क्या ही चल रहा है। शैलेंद्र का सिलेक्शन है सीडीपीओ में, रैंक कितना 5 या 7 है ना तुम्हारा? 7 है सर। हाँ 7 है तुम्हारा रैंक। और लेकिन सर सिविल सर्विस में मेरा भी 551 नंबर है, 1 नंबर से नहीं हुआ है सर। मैं बता रहा हूँ इसी जिस बैच में तुम थे शैलेंद्र, उसी बैच के एक बच्चे जो कि एफएओ का मैं इंटरव्यू दे रहे थे उस समय पे, उनका हाँ रैंक सर। टॉप का आया, मतलब कि 1 आया। अब वो सिविल सर्विस में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। हम्म, सिविल वो सर्विस तो के फिर एसए के कारण भी हुआ है सर, एसए का बहुत नहीं बड़ा वो रोल है उन्होंने टोटल इसमें। सिविल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया है और इनका भी इंटरव्यू दिया है, हाँ एफएओ का भी दिया है। एफएओ में रैंक 1 है, इधर क्वालिफाइड ही नहीं। हाँ। आप समझ सकते हैं कि इतना बेहतरीन लड़का था, उसका मैं इंटरव्यू लिया था और मुझे याद है कि कितना शानदार वो कैंडिडेट था। इतना गजब का नॉलेज था, उसका वीडियो अभी भी है, वो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो रैंक 1 का लिखा हुआ होगा, जाके देखिएगा। मतलब होता है ना कि किसी बच्चे का आप इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद उसका चेहरा भी दिमाग में छप जाता है कि हाँ यार आज इसका इंटरव्यू लिया था मैंने और वो गजब का स्टूडेंट था। एफएओ में रैंक 1, बीपीएससी में सिलेक्शन ही नहीं, मतलब कि इतने कम मार्क्स उसको दिए गए। तो वही ये सर हो रहा, मेरे साथ भी तो वही सर, सीडीपीओ में रैंक 7 और इधर हुआ ही नहीं आप 1 समझ नंबर रहे हैं कि से। तो सीडीपीओ में सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले तो पीटी में भी बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स हुए थे शैलेंद्र के। हाँ 104 था सर पीटी में। 104 था, तो सीडीपीओ का पीटी क्वालिफाई हुआ है। सीडीपीओ में क्वालिफाई करना मतलब रैंक 7 के साथ क्वालिफाई करना, कुछ ही सीट है सीडीपीओ में। इधर बीपीएससी में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ये जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है? तो ये हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई तरीका इन्होंने निकाला ही नहीं है। अब किससे कम्युनिकेट करेंगे? कोई तरीका नहीं है इनके पास। इसलिए मतलब कि देखिए इसका समाधान यही है कि बीपीएससी को ईमेल करें, बीपीएससी को सूचित करें। उसके बाद जिनको भी लगता है कि हाँ मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, फाइट कर सकते हैं, तो न्यायपालिका का दरवाजा खुला हुआ है, एकदम जाइए फाइट कीजिए, तभी इन लोगों के अकल ठिकाने आएगा। दूसरा कोई तरीका दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है सर अब ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। नहीं 68 में मैं वो कई पढ़ते सारा जरूर हैं। चिट्ठी भी लिखा था सर, वो पढ़ चिट्ठी वाला ईमेल मैंने किया हुआ था, कहाँ कुछ कोई रिप्लाई ही नहीं है। आप उसको चले जाइए ना, आयोग के गेट पे जाइए, आयोग में जाके बात कर सकते हैं हम, इसमें क्या है। एक लड़ बार तो मैं सर मेरा जाना हुआ था, पर बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। जो सेक्रेटरी है बहुत रूड आदमी है। तो रूड आदमी आपके सामने है ना, जब जज के सामने वो सेक्रेटरी और फेस करेगा ना, तो फिर सब उसका रूडपन निकाल देता है जज लोग, देखते हैं हाल ना। ही में सर विजिट किया था वहाँ। एक मेरे दोस्त का आधार नंबर गलत फील हो गया था, जो सुधार से पहले की बात है। बोल रहा है उसको सीधे सीधे कि तुम काहे सिविल सर्विस कर रहे हो? जाओ रेलवे का तैयारी करो, टीचर का तैयारी करो, तुम्हारे बस का है। ऐसे शुरू हो गया था वो। डांट डपट के भगा दिए। फिर हम लोग अध्यक्ष के पास गए, तो वो भी कहे कि जो भी करेगा कंट्रोलर करेगा, सचिव जाइए उनके पास। वो कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद डेट आया कि नहीं सुधार सकते हैं। ऐसा तो था। ये लोग बिल्कुल ही मतलब क्या बोले, छात्रों को नॉन सीरियस वही लोग कहते हैं जो खुद होते हैं। सर सर जब बशर्ते 4,000 चिट्ठी स्टूडेंट के ये सब साथ तो ऐसा था कर मेरे सकता पास। है तो 20,000 अगर स्टूडेंट होगा फिर पता नहीं क्या करेगा। हाँ वो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि 17वीं बीपीएससी वाला इनसे क्या सीख लें। ये आपके सीनियर फ्रेंड हैं, आप इनसे सीखिए कि क्या दर्द होता है, समझिए इन चीजों को। मैं अभी बता रहा हूँ, इन लोगों का पहले सुन लेता हूँ। कुमार नीलमणि, कुछ बोलना है सर आपको? डीआई में किस क्वेश्चन का आपने जिक्र किया था जिसमें सबको 2 नंबर दिया है? 7E फर्स्ट का। मुझे तो 6 दिया है उसमें, 6 आउट ऑफ 6। कितना मार्क्स आया था? मेरा 172 मार्क्स है जीएस1 में। नहीं नहीं, उसमें आपका कितना? आंसर क्या है? उसका आंसर बताइए आप। 7E का आंसर क्या रहा आपका? ढूंढना पड़ेगा। सबका 125% आ रहा है और उस पे उन्होंने 2 मार्क्स दिया है। 2 सेकंड में देख रहा हूँ। चंदन तुम्हारा फाइनल कितने से रुका था? 4 नंबर से सर। चंदन भी तो अच्छा लड़का था। एसए में सर कम नंबर दिया है काफी, 153 मार्क्स दिया है। इंग्लिश मीडियम है समझ क्या? नहीं आ रहा है। हाँ इंग्लिश मीडियम है सर। बताओ यार, बहुत बेहतरीन लड़का था, मैंने इसका इंटरव्यू लिया है, मुझे याद है।
सर जहां तक मुझे लग रहा है ना कि बीपीएससी एक रेंज में गेम खेलता है कि इस बच्चे को इस रेंज में देना है, इसको इस रेंज में देना है, इस टाइप से शायद करता है। तो अगर आप स्केलिंग करेंगे भी तो उसका प्रोसेस नहीं बताएंगे क्या? वही तो प्रॉब्लम है सर, वो तो कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है सर हेलो। हाँ राजमणि बोलो। सर मेरा एक डाउट है, मैंने आपसे बात भी किया था, मेरे 99 मार्क्स आ रहे हैं प्री में सर, और मैंने सर एक गलती कर दी, ओएमआर में रोल नंबर तो लिखा बट बबल नहीं किया। तो क्या सर मेरा रिजल्ट आएगा? जब ओएमआर आ गया तो रिजल्ट भी आएगा, चिंता क्या कर रहे हैं आप? ये सर क्योंकि मेरा सर भी आज बहुत मैंने अरे सुनिए मेरी बात, जितने लोगों को ओएमआर मेल जारी तो हो कर चुका दिया है था उनको सर। हाँ एकदम एक लाइन में जवाब, मैं आपका क्वेश्चन सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जितने लोगों का ओएमआर आ चुका है उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। यस सर। काहे का उसको उन्होंने चेक किया है तभी तो दिया है आपको, तो आप काहे परेशान हो रहे हैं कि हाँ सर ये तो ओएमआर में। आज एक लड़का सर 2 कॉल करके बार से पूछ मैं रहा है। मेंस ऑलरेडी लिख रहा हूँ सर, 10 नंबर 15 नंबर से रुक रहा है, इस बार अच्छी तैयारी है और सीट भी है, बट ऐसा लग रहा है रिजल्ट ही नहीं आएगा। नहीं आप समझ मतलब लीजिए, बहुत एक टाइम। लाइन में आपका एक ही लाइन में आंसर है कि ओएमआर आया है तो रिजल्ट आएगा। चाहे आप पास करें फेल करें वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन रिजल्ट आएगा। यस सर। हाँ लीन बली बोलिए। थैंक यू सर। सर उसमें मुझे भी 2 ही नंबर दिया गया, मैं अभी खोल के देख रहा हूँ तो 125 चंदन बता रहा है कि उसको कितना आया है तो पता चलेगा। नीलमणि बोलिए, कुछ बोलना है आपको? कुमार नीलमणि। कट ऑफ सर कितना जा सकता है? अरे यार ये कट ऑफ का जो है ना परेशानी, समझिए एक चीज को, ये जो 95.33 या कुछ एक लड़का कोई कट ऑफ ट्वीट कर दिया या जो भी कर दिया है, उसके कारण हम लोग इतने परेशान हैं, इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। आज मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ 2 मिनट अपनी दुख दर्दी, तब समझ में आएगा कि किस परेशानी से हम लोगों को गुजरना पड़ता है इस गलत इन्फॉर्मेशन के कारण। आज मैंने क्या किया है, मैं अपना नंबर सारे बच्चों को पब्लिक में दे दिया था कि जिनको भी समस्याएं हो वो बात कर सकते हैं, लेकिन समस्या एक्सट्रीम किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उस लड़के का था अक्सर हम केस करें या नहीं करें, बात करने लायक लड़का था, ठीक है बात किया जा सकता है। अब आप फोन करके कटअप पूछोगे, फोन करके ये करोगे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। एक स्टूडेंट जानते हैं वो मैसेज करके क्या बता रहा है कि सर मैं अपना ओएमआर सेंड कर देता हूँ, आप कैलकुलेट करके बता देंगे क्या मुझे कितना मार्क्स आ रहा है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ी हैं कि टिकटॉक पे भी बात करने लगेंगे। गजब स्थिति है आप लोगों की। आज मैंने उसके कारण साबुन वाला क्वेश्चन था वही ना? हेलो, अच्छा तो मेरा आप लोगों का कितना आंसर आया है? 125% ज्यादा, 9 - 4/4 × 100। मेरा तो 55% के अराउंड है, 55% दिख रहा है। वो डिनोमिनेटर में 9 ले लिए हैं वो, इसीलिए 55.5% मेरा आया है। वो 9 - 4/9 × 100 आप किए होंगे। 9 - 4 = ₹5, 5/9 × 100 = रिक्वायर्ड डिफरेंस जो है ऐसे करके मैक्सिमम प्राइस पर। लेकिन वो मिनिमम से कंपैरिजन करने बोला था, मिनिमम से डिनोमिनेटर कंपैरिजन में 9 नहीं 4 आएगा। 4 ही आएगा नीचे उसमें। हाँ वो कंपैरिजन जब मिनिमम से हो रहा है तो डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। हाँ 4 ही आएगा नीचे। और एक्चुअली वो जो मार्क्स किया है ना नीचे 4 को ही घेरा है, वो बता रहा है कि ये गलत है क्योंकि वहां पे लाल घेरा लगा दिया, ये 4 नहीं होगा। अच्छा लाल घेरा आप लोगों में घेरा वगैरह लगाया हुआ है? मेरे में तो कुछ नहीं लगाया हुआ है। लाल से नीचे घेरा लगा दिया है 4 के पास कि हाँ ये रॉन्ग है। आंसर पे भी घेरा लगा दिया, 125 नहीं होगा। एग्जैक्टली सबके साथ यही किया है। हाँ घेरा लगाया। अच्छा मतलब हो सकता है ना उसने में भी शायद इंटरप्रेट अलग तरीके से। मैं तो क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ फिर से क्या क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ने देखने पे मैं दोबारा भी अभी ट्राई किया हूँ तो उतना ही आना चाहिए क्योंकि द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 20%। इंटरप्रिटेशन का कोई ये नहीं है, वो मिनिमम से कंपैरिजन हो रहा है तो मिनिमम का परसेंटेज होगा, तो डिनोमिनेटर में 4 ही होना चाहिए। ठीक है तो एक बार इसको देख लीजिए। वो इंटरप्रिटेशन में उनको लग रहा है कि समस्या आई है, उनके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आई है जिसके कारण स्टूडेंट जो एक सफर कर रहे हैं। ठीक है, उससे ऊपर डी का कितना है कोई और बता सकते हैं क्या? हाँ मेरा वही डी वाला भी गलत कर दिया है। कहाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है? हाँ गोविंदा बताओ। हाँ कह रहे थे ना कि सर मेरा एक इशू है। मेरा जो है ना ये फाइनल सिलेक्शन में 1 मार्क्स से रह गया है।
लेकिन जो वो डीआई का क्वेश्चन है उसमें मेरा 125% आ रहा है। तो ये जिनका 9 से डिवाइड करने पर आ रहा है, क्या उनको कॉपी मिल सकता है GS1 का? 55% आ रहा है मार्क, 55% आ रहा है तो हमको 6 नंबर मिला है। कौन बोल रहे थे अभी? हाँ हाँ 7 का 1 का ई। मुझे 6 नंबर दिए हुआ है। ओ, तो ये कॉपी आपका मिल सकता है GS1 का? हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं, ले लीजिएगा। हाँ जरूर, हम आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे इस नंबर पे, ठीक ना? ठीक। या आप ग्रुप में भी डाल दीजिए, ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा अपना कॉपी। वैसे कहीं इधर उधर नहीं होगा, बस जो है ना हम बस रखेंगे उसको रिकमेंडेशन के लिए, कहे कि हम लोग जो है मेरा 125% आ रहा है और मेरा फाइनल रिजल्ट में जो है मतलब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मेरा 1 नंबर से रह गया है। ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक इनको ठीक कि ये आप अपना देने के लिए रेडी हैं। हेल्प करना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो बात सही है इसीलिए मेरे तरफ से भी थैंक यू। चलिए, देखिए, तो ये सारी परेशानियां होती हैं। मैं 2-3 मिनट बताता हूं कि आप लोग जो उम्मीद रखते हैं कि सर ये कॉपी भेज दिया गया, अभी तक देखा नहीं गया है, क्या हुआ है। आज मैंने अपने व्हाट्सएप से कम 1.5 से 2000 18 से 1900 जो कॉन्टेक्ट्स थे उसको मैंने आर्काइव में डाला है, ठीक है। ग्रुप व्हाट्सएप पे कम से कम 15-16 हो गए हैं, उसकी संख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 1-2 दिन में मैनेजमेंट टीम मैसेज करेगा कि सारे बच्चों को अब टेलीग्राम पे लाया जाए। व्हाट्सएप पे अब चलाना संभव नहीं है, क्योंकि एक साथ इतने, मतलब कि मैं क्लास का लिंक अगर डालता हूँ ना, या मैं डालूं या मैनेजमेंट टीम डाले, तो उसको 3-4 मिनट तो क्लास का लिंक डालने में लग जाता है हर ग्रुप में। तो वो सबको टेलीग्राम पे लाने का प्रयास किया जाएगा। आज से हर बच्चे जो पेड बच्चे हैं उनको मैनेजमेंट टीम का टेलीग्राम का आईडी दे दिया गया है। टेलीग्राम का आईडी का स्क्रीनशॉट प्लस टेलीग्राम आईडी दोनों प्राप्त है आपको। अब आपको कोई भी समस्या, शिकायत, कुछ भी करना हो, उस पे आप वहीं पे जो भी सुझाव देना हो, शिकायत करना हो, जो भी समस्याएं हो, जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो, आप उसी पे मैसेज करेंगे, वही जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत आप मैसेज किए, हमको ही मैसेज किए या मैनेजमेंट को मैसेज किए, उसके बाद जवाब नहीं आ रहा है। भाई हम लोग वैसे नहीं है एक दिन भर बैठ के खोल के आपको व्हाट्सएप देखते रहेंगे। अगर देखते रहेंगे तो कंटेंट कब बनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे हम कब? ये टीचर का कतई काम नहीं होना चाहिए। मैं बता देता हूँ स्पष्ट तरीके से कि अगर टीचर यूट्यूब पे जाकर के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा तो उसका मेंटल स्थिति खराब हो जाएगा। मैं 2-3 वीडियो इधर मजबूरी में बना दिया था, सर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कटअप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके कारण मैं 1-2 वीडियो डाल दिया था। इतना परेशान हूँ उसके कारण से कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कितने कॉल और मैसेज आते हैं। मैं खुद इस जो नंबर है इसको, ये तो अब नंबर है तो है, इसको यूज तो करना ही पड़ेगा, बट मैं अपना नंबर चेंज करके, वो BSNL वाला मेरा पुराना नंबर है, मैं उसको पर्सनल यूज करने के लिए रखूंगा। इस पे लिमिटेड टाइम तक ही कॉल देखा जाएगा, मैसेज देखा जाएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी खराब हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, इस जनवरी में 16 घंटे तक जो है कि ये कॉल मैसेज फलना ढिकाना देखना पड़ रहा है। उसके कारण जो मेरा मुख्य काम पढ़ाना था, आप जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैं पढ़ाने का काम करता था, उससे मैं हट रहा हूँ, वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ कृष्णकांत वगैरह जुड़ा हुआ है, भारती वगैरह है, देखिए इस ग्रुप में, वो इन लोगों से पूछे, मैं डेली क्लास लिया करता था पहले, तो उससे आपके टीचर को भी लॉस होता है ना। मतलब बच्चे हमको सर ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? वो मैनेजमेंट टीम का नंबर दिया गया और उस पे नहीं करेंगे, टीचर को करेंगे, मत क्या कीजिए। टीचर का अपना काम होता है, मैनेजमेंट टीम का अपना काम होता है, वो स्टाफ है किस लिए? इसी काम के लिए तो रखा गया है, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। वहां प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करें ना, बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 70th BPSC के जो बच्चे दे रहे हैं, इतने सीनियर लोगों को सुना आपने, लाइव सुन लिया। आप 2-3-4 काम पहले सुन लीजिए, सोच लीजिए कि क्या करना है आपको। सबसे पहली बात है कि इस तरीके से जो बच्चे मांगते रहते हैं सर हमको 100 टॉपिक का लिस्ट दे दीजिए, इसको मैं पढ़ के चलो जाऊंगा, करंट अफेयर तैयार कर लूंगा। तो करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, आपसे अच्छा करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। आज आपको मैंने भेजा था ना ग्रुप में, मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड लाइन पे रहिए, कि देखिए उसको पढ़ पढ़ के तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने करंट अफेयर निकाला और उसको मैंने कट कॉपी पेस्ट करके लिख लिया, वैसा नहीं होता है हमारे साथ। मेहनत करना है तो खुद से करना है भाई। कोई इंस्टीट्यूट निकालेगा, वो कितना रिलायबल चीज निकाल पाएगा? उससे अच्छा है हम मेहनत करें। ये ना, कहाँ गया ये ग्रुप, ये वाला है ना, देखिए यही आया था ना न्यूज़पेपर का कटिंग। ऐसे ऐसे रोज बैठ के पढ़ रहे हैं, इसको रोज निकाल रहे हैं।
अरे यार, ये सब का जो है ना पेड सब्सक्रिप्शन एक एक करके हर एप्लीकेशन का लेना पड़ेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन का तो पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिनका नहीं लिया होगा उसको भी ले लिया जाएगा। क्योंकि आप छोटे स्तर पे आप लोग यूज करते हैं तो आप लोगों का काम चल जाता होगा, लेकिन हम लोग बड़े स्तर पे इसको यूज करते हैं तो नहीं काम चल पाता है। अब देखिए, यहाँ पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन हो रहा है, मैंने खुद इसको पढ़ा है, उसके बाद इसको मैंने लिखा भी है। अभी मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा भी, उसका फोटो खींच के कि किस तरीके से आप लोगों के लिए नोट करके रखा गया है। आप लोगों को भी मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप हिंदी के पेपर को, इंग्लिश के पेपर को 15 से 20 मिनट से ज्यादा पेपर पढ़ने में समय नहीं लगता है। मेरी बात को मानिए, अगर नहीं पढ़ने आता है तो किसी दिन पेपर पढ़ने के लिए सिखा देंगे। हम मुश्किल से मतलब कि 15 से 20 मिनट में पढ़ते हैं और 10 मिनट में सारा चीज नोट भी कर लेते हैं। ये सिर्फ यहीं पे कलर नहीं किया गया है, ये मेरे कॉपी में भी नोटेड है कि कौन सा सम्मेलन हुआ है, कैसे सम्मेलन हुआ है। ये परसों कल से ही न्यूज आ रहा है, कल भी कुछ इसका नोट किए थे, आज भी कुछ नोट किए और उसी में ऐड कर दिए। कैसे किए हैं अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, वो नोट्स निकाल के, फिर उसको बढ़िया से लिख के बना के आपको दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए कि क्या है इसमें न्यूज, समझ लीजिए थोड़ा सा कि वन नेशन वन एप्लीकेशन की बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बिहार विधान परिषद ने देश में पहला ऐसा सदन में बना था, बिहार विधान परिषद, जिन्होंने कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, आप देखते होंगे कि आज के समय में जो ये सदन चलते रहता है तो उसके सामने टैब लगा हुआ रहता है, उसी पे सारा सिस्टम आता है। तो वो बिहार विधानसभा ऐसा पहला सदन बना था। अब आप देखिए, इसी में आगे जो है कि दिया गया है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। यहाँ पे पढ़िए इसको कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए जिससे कि कीवर्ड्स जो कि कीवर्ड से सर्च हो जाए, मेटा डाटा से पता चल जाए, एआई इम्प्रूव्ड सर्च के जरिए जो है कि जितनी भी सदन में बातें होती हैं लोगों को आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सके, उसकी बात यहाँ चल रही है। उसके बाद आगे इसी न्यूज में बताया गया है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज है, उस 22 भाषाओं में, टोटल 22 भाषाओं में 1947 से अब तक जो सदन की बहस, संसदीय बहस चली है, उसकी उपलब्धता करवाई जाए। वर्तमान में क्या है कि एआई के मदद से 10 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो सर ये सब न्यूज है, इसको यूज कैसे करेंगे मेंस में? तो आप लोग यूज कैसे करेंगे इसको मेंस में कि जब आप क्या कहते हैं बिहार के बारे में लिखेंगे, बिहार की राजनीति के बारे में सवाल आता है और हमेशा से वो सवाल ऐसा रहता है कि पिछड़ा ही है बिहार, बिहार में तो हर बात में जाति व्यवस्था वगैरह चलती ही रहती है। वो हर तरीके का प्रश्न आता है, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जानते हैं। तो आप उसमें बताइए ना कि बिहार ने नेवा का पहली बार यूज किया है, बिहार विधान परिषद ने। यहाँ इस तरीके से जो है कि सम्मेलन हो रहा है और इसमें जो है कि ये नए नए टेक्नोलॉजी यूज हो सकते हैं। मैंने कृषि के ऊपर भी लिख के रखा है कि किस तरीके से जो कृषि ड्रोन है, जो ड्रोन दीदी योजना है, उसका आप कितना शानदार जो है कि वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पेशेंस के साथ क्लास में जुड़े रहिए, सब मैं बता दूंगा एक एक करके, ठीक है। ये देखिए उसके बाद क्या किया है इन्होंने कि 10 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और ये भी है कि विधानसभाओं से भी अनुरोध किया गया है। ये जो 10 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है और 22 भाषाओं में जो है कि जारी करने का प्रक्रिया चलेगा, ये किसका होगा? ये होगा संसद का, भारत का। तो जो विधानसभाओं है उनसे भी अनुरोध किया गया है कि कम से कम 1947 से लेकर के आज तक की जो बात हुई थी, जो संसद में, जो आपके सदन में कार्यवाही चली है, उसका अंग्रेजी और हिंदी में कम से कम जो है कि आप अनुवाद करके लोगों को दे दें ताकि वो पढ़ सके, उसके बारे में जान सकें। अब देखिए इसी में पीटी के लिए फैक्ट है आपका, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नंद किशोर यादव। विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। तो ये आप अगर रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो लास्ट में जो करंट अफेयर की पुपड़ी बजाई जाती है ना, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो मैंने एक दिखाया। उसके बाद कल ट्रम्प साहब का आया था, मैंने कल भी डाला था ना, ये देखिए सारी चेक्ड कॉपी आपको चली गई है, और भी कुछ कॉपी है अभी चेक करने के लिए। हाँ ये था ना, ये देखिए, ये प्योर ओरिजिनल सोर्स को पढ़ा जाता है हम लोगों के द्वारा कि किस तरीके से विड्रॉवल द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी विड्रॉइंग द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो WHO से जो बाहर हुआ है। इनमें उन्होंने कारण गिनाया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है कि मिसहैंडलिंग किया था कोविड पेंडेमिक का, उसको जो है कि किस तरीके से उसमें जो रिफॉर्म लेने चाहिए थे वो रिफॉर्म नहीं लिया जा रहा है। चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो ये एक एक करके उन्होंने रीजन बताया है और रीजन बताने के बाद जो है कि वो आउट हो गए हैं। तो आपको न्यूज सिर्फ यही आया ना कि WHO से बाहर हो गया, लेकिन अगर इसको पूछ देगा मेंस में
तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड आप लिखने का प्रयास करेंगे वो लिख नहीं पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा भी था इसके नीचे कि छात्रों को कई बार पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से लाते, वो ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए कि जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऑर्डर जारी किया था, ठीक है, उस ऑर्डर का नाम क्या था? क्या नाम था उस ऑर्डर का? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताइए, तब तक मैं दूसरा नोट्स निकालता हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं सर। और कोई? प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और कोई बताइए। अरे सुने भी नहीं हो, पढ़े भी नहीं हो कुछ? और कोई? ब्लैंक पूरा? हैंड रेज कीजिए जरा, पेड स्टूडेंट कितने हैं? सर ये जो आप मतलब बोल रहे थे करंट अफेयर के बारे में, वो आप इसी मतलब ग्रुप पे डालते हैं ना, जो टेलीग्राम पे बीपीएससी पेड ग्रुप करके? हाँ, जो पेड वाला है उसमें जाएगा। अभी ये पूरा बनेगा, ये तो मैं एक सिर्फ इसको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो इतने बच्चे पेड वाले हैं और आप लोग पढ़ते नहीं है करंट अफेयर? बताइए जरा, कल क्या क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ है? सर WHO से ट्रम्प ने बाहर क्या हुआ किया ना, है, WTO से क्लाइमेट चेंज निकलने से का बाहर आदेश हुआ जारी है, किया है। एक करके। गल्फ ऑफ हाँ, मेक्सिको का और चेंज हुआ, गल्फ ऑफ अमेरिका। WHO को पे आरोप लगाया है कि मतलब कोरोना वायरस में अच्छे से मतलब स्थिति बाई नहीं बर्थ वाला संभाल इशू पाए भी वो है। लोग। ठीक है, बाय यूएसए का बर्थ सिटीजनशिप बाय बर्थ बंद से कर हटा दिया दिया है। गया। बाई बर्थ। पेरिस एग्रीमेंट से और 2 जेंडर को ही मान्यता मिला है, ठीक है, सिर्फ मेल और फीमेल। एक एक देयर करके। विल बी ओनली 2 जेंडर। और साउथ हाँ, बॉर्डर 2 पे जेंडर को इमरजेंसी ही मिला घोषित है। की गई है। और सर DEI जो ये था रिजर्वेशन पॉलिसी 75 था दिन के लिए आ गया। सर, और ऊर्जा, वो हटाया जो जो ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा मार्टिन लूथर आपातकाल को लागू कर दिया गया है। इसे मतलब आदेश दिया है कि ऊर्जा समस्या से निकलने के लिए आपको जो करना है कीजिए। मैं जो करना है कीजिए ऐसे नहीं बोला जाता है, एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ बोलिए कि क्या हुआ है वहाँ। ऐसे मतलब आप मेंस में लिखेंगे? और या सर उनका क्या पनामा कैनाल जो था रीजंस वगैरह था वो तो बताइए पनामा ना को कुछ। दिया गया। Panama Canal will be in the administrative control of America. ये भी था सर। हाँ, ठीक हाँ, है। वो जो क्यों बोल रहा है कि जी। और सर एक जैसे उसका वहाँ जो चलता है Gulf of इंटरनल Mexico will रेवेन्यू be सिस्टम called as चलता है। Gulf of USA। और सर वो बोला है जिसके बाद हम सर ग्रीन एनर्जी वगैरह पे इतना फोकस नहीं करेंगे, जैसे ईवी वगैरह था, इलेक्ट्रिक सर व्हीकल एक वगैरह पे बोला नहीं, जिसको जो व्हीकल लेना है वो ले सकता है। और सर WHO नया से मैक्सिको बॉडी बॉर्डर पे क्रिएट किया इमरजेंसी था भी लागू जैसे कर वहाँ दिया है। मैक्सिको और कनाडा के इंटरनल बॉर्डर पे इमरजेंसी के साथ टैरिफ भी बढ़ाया है सर, 25% तक हाँ, हाइक किया चलिए। है। 1 फरवरी से लागू टिकटॉक हो पे जाएगा टैरिफ। 75 दिन के लिए बैन हटा सर दिया। हम्म। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस जो है एक एक किया। मैं पीडीएफ ही बना रहा हूँ, जस्ट मैं पीडीएफ लगा देता हूँ क्योंकि आज ये क्लास लेना नहीं था, ठीक है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। वो तो पूरा प्लस में अभी लिखा। 1600 जो लोग आक्रमण किए थे उनको जो है रिहा भी कर दिया है, जो उस समय उपद्रव किए थे कैपिटल हिल्स में, कैपिटल वाले में। और सर 2 चीज और, एक अमेरिका में 2 DEI ही जो जेंडर मार्टिन होंगे, लूथर किंग। मेल और फीमेल। सर बाय बर्थ जिसको सिटीजनशिप मिला है वो कैंसिल करेंगे ये लोग, नहीं देंगे। ये वाला इशू पता है आपको एग्जैक्ट क्या क्या हुआ है इसमें? किसका सिटीजनशिप रहेगा, किसका कैंसिल कर दिया जाएगा? और सर जो भी मतलब कि अगर कोई भी इंडियन माइग्रेट जो है वहाँ पे है और अगर सर वो H1 वीजा वाले के लिए किया गया, मतलब वो जो पहले 3 साल के लिए दिया था और 3 साल एक्सटेंड किया जाता था, उसके उस पे भी किया गया। या कोई तो और जिनके वीजा पास ग्रीन वीजा है वही रह सकेंगे, वहाँ ग्रीन कार्ड है वही रह सकेंगे। हाँ, इंडियन सिटीजनशिप अप्रॉक्स 18,000 जो है वो रिटर्न आ रहे हैं। देखिए ये तो मैंने दोनों ग्रुप में डाल दिया। टोटल 3 लाख उसके माता या पिता 3,25,000 अमेरिकन है, में। उसका नागरिकता रद्द नहीं होगा। दोनों सर में 2 से चीज कोई और अगर है। अमेरिकन है तो उसका वीजा रद्द नहीं होगा। अच्छा देखिए सर 2 अब चीज और है, एक जैसे वहाँ इंटरनल जो बाइडेन ने जो भी किया है ऑलमोस्ट वो सारे एक चीजों को जो है ये रिट्रीट एक्सटर्नल कर दिया, रेवेन्यू मतलब सिस्टम। बैक कर दिया है। हाँ, एक्सटर्नल रेवेन्यू वाला बताइए सर जैसे वहाँ चलता था ना इंटरनल रेवेन्यू सर्विस चलता था, अब जैसे वहाँ से जो हार्ले डेविडसन जो बाइक आता है, कस्टम ड्यूटी जो लगाती है इंडिया या फिर अदर कंट्री, उसके लिए एक बॉडी क्रिएट किया गया है एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज, जो कि ये करेगी कि कितना ड्यूटी लगाना है, क्या करना है। दूसरा चीज सर एक DEI
वो उसको हटाया गया है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वहाँ का अफर्मेटिव एक्शन वो कहा गया है, वो कहे जो अपने इसमें प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये हटाया जाएगा, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो एक ये तो सपना था उसको पूरा कर रहे हैं। वो बताए हैं देखिए मैंने एक एक कि चीजों को उनका डिटेल में कहना था लिखा भी है। ये जो आप बता रहे हैं DEI में समझाऊंगा, अभी एक एक करके आपको समझा भी दूंगा कि कैसे डाइवर्सिटी इक्विटी और बोले इंक्लूजन कि आया था अमेरिका वगैरह में, हाँ, उसका क्या क्या हुआ। बताइए। हाँ, सर वो कलर ब्लाइंड मेरिट बेस्ड डे-डॉलराइजेशन सोसाइटी बनाना चाहते हो। जो स्विफ्ट वाले डी-डॉलराइजेशन का कंसेप्ट के लिए बोल रहे, तो वो बोल रहे अगर कोई डी-डॉलराइजेशन का सोचेगा तो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। खास करके ब्रिक्स कंट्री को ये बोला गया है। हाँ, ब्रिक्स कंट्री को। ब्रिक्स अपना करेंसी जनरेट करने के चक्कर में सर इसलिए बोला। आज इस पे आर्टिकल वगैरह भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, पढ़ा है कि इन्होंने? मैं सारा नोट करके रखा हूँ। यस सर, आज कल में था, लेकिन आज तो इस वजह से डिस्टर्ब इतना हो गया था कि पढ़ ही नहीं पाया आज तक। बहुत अच्छा आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर। बिटकॉइन स्टैटिक रिजर्व भी बना रहा है यूएस। हाँ, बिटकॉइन स्टैटिक रिजर्व भी बना रहा है यूएस। और जो पनामा कैनाल का जो इशू था, उससे मुझे लगता है कि चाइना को कुछ इशू होगा, क्योंकि निकारागुआ जो कैनाल बना रहा है चाइना फंडेड है, वो वहां से काम निकाल लेगा चाइना। ये बात भी सही है, कुछ अल्टरनेटिव मार्ग चाइना को पता है। जी सर। ठीक, देखिए जी और कुछ बोलना है? चाइना का प्रॉपर नाम भी लिया गया है। उसका कंसेप्ट को फिर पॉपुलराइज किया है यूएसए फर्स्ट का कंसेप्ट को। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने ये देखिए यहाँ पे डेट दिया है 21 जनवरी 2025। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपको लिख के दे देंगे तो पूरा कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा पीडी स्टूडेंट्स को। ये उसी का प्रोसेस चल रहा है और बस ये दिखाने का प्रयास है कि हम लोग वो कमचोरी वाला काम नहीं करते हैं कि किसी का करंट अफेयर आया उसके बाद उसको जो है कि हम क्या कहते हैं छाप के आपको दे दिए, कट कॉपी पेस्ट करवाना तो टीचर उसमें लगता भी नहीं, तो स्टाफ को बोल देंगे, वो कंटेंट टीम में लोग कर देगा, लेकिन वो काम करते नहीं। देखिए ये 21 जनवरी को ही न्यूज आया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसको लिखा था कि 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन चल रहा है यहाँ पे। और आज इसमें जो ये लाल कलर से आप देख रहे हैं ना, वो उसी पेन से मैं पढ़ भी रहा था, उसी पेन से इसमें नोट भी किया है कि बिहार विधानसभा में जो इसका आयोजन करवाया गया, ये कल क्लियरली पता नहीं था। कल भी इसमें कुछ इश्यूज आए थे। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा के 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 74 बैठक हो पाया है और मात्र 15 दिन, मतलब कि 15 बैठक प्रति वर्ष। आप समझ रहे हैं कि एक वर्ष में मात्र 15 दिन उनका बैठक हुआ है और सिर्फ 14 विधेयक ही पारित हो पाए हैं। ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो हमारा जो सदन है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर राज्य के विधानमंडल वगैरह हो, वो कहाँ जा रहा है इस चीज को आप सुनिए। उसके बाद आज के पेपर में मैंने दिखा ना वो वाला कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ लिखा ना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। बिहार विधान परिषद में वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेवा अपनाने वाला देश का पहला विधान परिषद सदन बना। तो आप जब भी करंट अफेयर को लिखें या पढ़े ना, यूपीएससी वाले इसी कॉपी में लिखें ताकि साइड में एटलीस्ट आपको जगह मिला हुआ रहे। उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। अब देखिए एक न्यूज आया था कि अलग अलग जगह पे हवाई अड्डा प्रस्तावित है। तो ये तय किया गया है कि जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें भागलपुर में जो हवाई अड्डा बनना है उसके लिए 2 जगह जमीन की बात चल रही है। अब देखिए कि सरकार कितना एक्टिव हो गया है और किस तरीके से काम कर रही है। आप जब इन सब बातों को मेंस में लिखेंगे ना तो आपका कॉपी बिल्कुल ही डिफरेंट दिखने वाला है कि नहीं, इस लड़के को गहन जानकारी है, गहन अध्ययन इन्होंने किया है, इसको लोकल न्यूज का भी बहुत अच्छे से पता है, बिहार के बारे में भी जबरदस्त नॉलेज है इनको। तो आप एज ले सकेंगे, वरना 25,000 कॉपी जब आएगा ना तो इसी तरीके से फिर अभी तो कम स्टूडेंट थे ना जो 1 नंबर 2 नंबर से चूक गए थे बेचारे। उस 17वीं में तो ऐसा सेशन जब हम करेंगे तो पूरा बाढ़ आया हुआ रहेगा, सर मेरा तो 1 नंबर से रह गया, मेरा तो 1 नंबर से रह गया, और कितने हजार स्टूडेंट का रहेगा। कारण है ये सिंपल सी बात है, बीपीएससी सुधार करेगा नहीं अपने आप में, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, होगा वही जो चाहेगा बीपीएससी। बस एवरेज कॉपी देखा, चलो 6 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स, जब तक कुछ अच्छा नहीं दिखेगा उनको मार्क्स वो 22, 23, 24, 25, 28 तक देंगे ही नहीं है। जब नहीं देंगे तो आपका वही हाल होने वाला है। इसलिए इन सब चीजों को जरूर ऐड करना है, खास करके बिहार की न्यूज को हर क्वेश्चन में घुसाने का प्रयास करना है जहां भी संभावना रहे। अब देखिए ये रिपोर्ट भेजा जाएगा किसको, तो वायुयान संगठन निदेशालय को भेजी जाएगी ये रिपोर्ट। ठीक है, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना से हर प्रखंड में जो है कि प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाने की बात चल रही है। अब देखिए ट्रंप के बारे में एक एक करके न्यूज लिखा गया। अभी जो कह रहा था कोई लड़का कि बाइडेन के सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया, नहीं,
पर सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नहीं, 78 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कल उन्होंने जो है कि कैंसिल किया है। और जो वो ऑर्डर देते हैं उसका नाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वहाँ प्रॉपर वर्ड में लिखना पड़ेगा, आपको वर्डिंग करनी पड़ेगी ना, कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब कोई लड़का जो नहीं इसको पता रहेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो वो क्या लिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिखेगा। एक लड़का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वर्ड का यूज करेगा, एक लड़का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का वर्ड यूज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जिनका अप्रोप्रिएट वर्ड है, उनको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। अब एक एक करके देखिए कि ये जो आरक्षण की डी पॉलिसी थी, इसको बंद करने की बात की गई है, पूरा मेरिट बेस्ड सोसाइटी बनाने का बात किया गया है। अभी आरक्षण की DEI पॉलिसी क्या थी, मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से वहां पे आंदोलन चला था। DEI का मतलब है डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन। क्योंकि 11 बज गए हैं तो जल्दी समाप्त करना होगा ना, वरना इसको बहुत डिटेल में बताता कि कौन से प्रेसिडेंट के कार्यकाल में क्या हुआ था। जॉन एफ कैनेडी जब आए थे तो उसमें उन्होंने क्या किया था, फिर प्रेसिडेंट लिंडन के टाइम में क्या हुआ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो भाषण दिया था, यह ड्रीम, उसका क्या स्थिति था, तो ये सब बताता। उसके बाद 2020 में जो जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर हुआ था, आंदोलन जो तेज हुआ था, तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है, बट अभी अब समय नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिर्फ इसको, कि जो वहां उन्होंने बोला है कि ये जेंडर जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, ये आइडियोलॉजिकल वर्ड है, इसको बंद करते हैं हम लोग, सिर्फ सेक्स मानेंगे। सेक्स बायोलॉजिकल चीज होता है, आइदर मेल और फीमेल। अब ट्रम्प को कौन समझाए कि उसी बायोलॉजी में जब क्रोमोजोम में थोड़े से प्रॉब्लम होती है, ज्यादा या कम क्रोमोजोम हो जाता है, तो उसी बायोलॉजी के कारण जो ट्रांसजेंडर पैदा लेते हैं, उसी बायोलॉजी के कारण ही पैदा लेते हैं। इतना पढ़ा लिखा होता ट्रम्प तब तो वो एग्जिट कर रहा है WHO से, पेरिस क्लाइमेट डील से एग्जिट कर रहा है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे आप समझ सकते हैं। इनको कौन समझाए, LGBTQ एक कम्युनिटी है, वो एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसके बारे में फिर वही मैंने जो आपको दिखाया ना, कि मैंने वहीं से नोट किया है कि द ऑर्गेनाइजेशन मिसहैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, इसके कारण वो WHO से बाहर हो रहा है। इट्स फेलियर टू अडॉप्ट द अर्जेंटली नीडेड रिफॉर्म्स, उसने रिफॉर्म्स नहीं लिया था। अब देखिए पनामा कैनाल के बारे में, इसमें PT का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना कितना दूरी है। तो जब रूट पुराना वाला था तो उससे क्या था, 1300 नॉटिकल माइल था। जब रूट नया वाला आया तो उसमें क्या हो गया, 5200 नॉटिकल माइल आ गया। ये न्यूयॉर्क सिटी से अगर सैन फ्रांसिस्को जाना हो तो ठीक है, अभी चीन पनामा कैनाल को ऑपरेटिंग कर रहा है, इसके कारण उसको समस्या हो रही है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को नाम तो वो गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, तो ट्रम्प अकेले अपनी डफली अपनी राख बजाएंगे क्या? मतलब जो गल्फ के नाम होते हैं या जो सीज के नेम होते हैं, वो तो एक रूल के तहत ना उसका नाम रखा जाता है कि ट्रम्प साहब बोल, ठीक है अपनी मर्जी बोलिए आप, क्या दिक्कत है फिर तो इसके क्या देखिए, अब यहीं से है होता है कि PT की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी करें कैसे। तो ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको और गल्फ ऑफ अमेरिका में क्वेश्चन आएगा, मेंस में तो कम, इंटरव्यू का चांस से ज्यादा पूछा जाएगा इस पे। और PT में कौन सा संगठन है, कौन इसका नाम सही करता है गलत करता है, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अब इसी करंट अफेयर को कि रॉ मटेरियल को लेके जब जाएंगे, PT वाले मैगजीन में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, मेंस वाले मैगजीन में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा है वी विल सेंड आवर मिलिट्री टू मैक्सिको बॉर्डर। उसके बाद फिर ड्रग कार्टेल को इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है कि फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उसको ट्रीट किया जाएगा। जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैंडेट ग्रीन न्यू डील थी, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर मैंडेट ग्रीन न्यू डील को एक लाइन में आप लोग समझ लें जो नहीं जानते हैं, जैसे भारत में एक स्कीम चलता है फेम, इलेक्ट्रिक कार के लिए चलता है ना, उसी तरीके से वहां भी बाइडेन प्रशासन ने दिया था कि इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करने के लिए हम मैंडेट ग्रीन न्यू डील ला रहे हैं। उससे क्या होगा कि उसमें सब्सिडी दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा उसको सब्सिडी दिया जाएगा। ट्रम्प ने बोला नहीं नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं होता है, हम जो है कि हम अपना जो पुराना वाला डेट्रॉइट का पूरा ऑटो इंडस्ट्री था उसको बचाना है। आपको डीजल गाड़ी लेना है, पेट्रोल का गाड़ी लेना है, जिसका गाड़ी लेना है लीजिए, हम किसी पे सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, सबको बराबर। ठीक है, अब देखिए पेपर पढ़ने का क्या फायदा है, एक एक करके इंडियन एक्सप्रेस में, यहाँ लिखा हुआ नहीं इंडियन एक्सप्रेस, ये सारा मटेरियल उसमें एक एक करके उन्होंने लिख दिया था कि इमिग्रेशन पे उन्होंने क्या किया है, कि नेशनल इमरजेंसी एट द US मैक्सिको बॉर्डर, सेंडिंग ट्रूप्स टू द सदर्न बॉर्डर। स्पष्ट तरीके से उन्होंने लिख के दे दिया था। अब आप क्या करेंगे कि ये मुझे लिखने में कितना 10-15 मिनट लगा होगा। अब आप मान लीजिए कि करंट अफेयर का वीडियो जाके बेवजह यूट्यूब पे देखते रहते हैं किसी का, तो क्यों करते हैं? आप खुद से पढ़ेंगे, वर्ड्स को लिखेंगे, आपका दिमाग काम करता है, आपका हैंड मेमोरी काम करता है, एक साथ लिखा हुआ रहेगा, कुछ कभी रिवीजन करने में बनेगा। अब बेवजह जाके वीडियो देखेंगे ना, वो हल्का हल्का ऊपर से सतही ज्ञान हो जाएगा, क्या एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना आपको पता भी नहीं चलेगा, ना PT में काम आएगा ना मेंस में काम आएगा। इसलिए सबसे अनुरोध करके कह रहे हैं कि कृपया आप लोग ऑफिसर वाली क्वालिटी अपने अंदर लाइए।
ये यूट्यूब पे जाकर के बार-बार वीडियो देखना, ये सब बंद कीजिए। मुझे नुकसान है, मेरा खुद यूट्यूब चैनल है, उससे ठीक है, जो भी है, रेवेन्यू आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज़ ए टीचर, यहाँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं, यहाँ मुझे सही बात बोलने के लिए पैसे आपने दिए हैं। यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ मेरा दिमाग खुद का अलग तरीके से कई बार काम करने लगता है कि यार यहाँ कौन-सा मैं बात बोलूँ जो कि व्यू चला जाएगा। लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एज़ ए टीचर कभी मुझे वो पसंद नहीं है कि यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाओ। इतने कॉल वॉल आते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ, वरना क्या ज़रूरत है वहाँ बनाने का? और इतना पैसा यूट्यूब हमको नहीं देता जितना इंस्टीट्यूट से आता है। ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूट चलाने में फ़ायदा है, यहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, बच्चे को डाँट सकता हूँ। वहाँ क्या है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, उसको व्यू चाहिए तो पेज व्यू चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, 2-4 बात सुन लीजिए। जितने ये इंस्टीट्यूट हैं आईएएस के नाम से, यूपीएससी के नाम से, ये सब इतने वाहियात किस्म के यूट्यूबर हो गए हैं। हर बात पे वो मतलब कि एक न्यूज़ चैनल है यूपीएससी में, भाई सब न्यूज़ यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। और वो कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना है उसको, कोर्स का प्रचार करना है, इसलिए वो बना रहा है। आप देखे होंगे, मैं नाम क्या लूँ? आप जितने बड़ा-बड़ा संस्थान है जिसका एकदम डेली करंट अफेयर टाइप का जो मटेरियल चल रहा है ना, सर आप जाके वायरल देखिए। नोटिस पर भी एक वीडियो आ जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें आज मैं देख रहा था एक किसी का कौन सा टॉपिक नीचे तो लिख दिया था कि तुम लोग भी अब न्यूज़ चैनल ही बन जाओ। लड़का नीचे कमेंट किया था, तो नहीं करना चाहिए था। देखिए एक एथिक्स होता है, उसका भी एक सम्मान है ना। भाई टीचर हैं हम, लड़का ऑफिसर हम लोगों को सर कहता है, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा हमको सर कहते रहे। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को भी। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे जीत, सारे लोगों को क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद फिर जाना होगा, 11 बज चुका है। देखिए अब जेंडर के बारे में लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग ओनली 2 जेंडर्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, डील के बारे में लिखा हुआ है कि विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब बताइए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015। 2015। किसके कॉप के मीटिंग में हुआ था? कॉप मीटिंग 2-3 ठो का होता है ना, किसके कॉप के मीटिंग में हुआ था? कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। UNFCCC। UNFCCC के कॉप मीटिंग में ये घोषणा की गई थी। तो अब न्यूज़पेपर में आएगा ये, ठीक है। COP21। उसके बाद देखिए कि ये अमेरिकन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्लास में। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम लोग एनर्जी के लिए जो है कि नेशनल अमेरिका में एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है। और उन्होंने बोला है नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद कि ऑयल इज द लिक्विड गोल्ड, और हम ऑयल का खनन करने के लिए जा रहे हैं। अब आप इसको कई तरीके से इंटरप्रेट करें, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए इसको अगर आप कल पढ़ लेते पेपर में, अपना नोट बना लेते, तो इससे क्या क्या सुविधाएं हो सकती थी, क्या क्या आसानी हो सकती थी, आप उसको समझिए मेरी बात को। अब ये मुद्दा एक बार ट्रंप ने बोल दिया, एक तो ये चर्चा पूरे अगले 4 साल तक चलते रहेगा, कुछ ना कुछ उठापटक होते रहेगा इसमें, पहली बात। दूसरी बात की मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पीटी मेंस इंटरव्यू में आने ही आने हैं। तो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, जो उस पे एडिटोरियल आर्टिकल आ रहा है उसको 2-4 अच्छे आर्टिकल को पढ़ के इस तरीके से आप नोट्स क्रिएट कर लें कि पीटी में कौन सा लिखना है, मेंस में कौन सा लिखना, आप कर लीजिए ना कि ब्लू कलर से लिख लीजिए जो पीटी में काम आएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर से लिख लीजिए जो मेंस में काम आएगा, थोड़ा सा रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिए जो इंटरव्यू में काम आएगा। फिर इसी कॉपी को पलटने में आपको कितना मिनट लगेगा? आप सबका रिवीजन करके एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो स्मार्ट स्टडी करने का ये तरीका होता है। अगर इसको मैं 1-2 दिन के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, उसके बाद जितने भी आर्टिकल, एडिटोरियल, कमेंट्स जो भी आते रहेंगे, आपको पहले से पता रहेगा। एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाएगा कि आपको जैसे कि मान लीजिए कि यही DEI पॉलिसी जो अमेरिका का है, ये जेंडर वाला जो इन्होंने क्या कहते हैं बोला है कि हम रिजर्वेशन वाला हटाने वाले हैं अमेरिका में, इसी के बारे में अगर कुछ सूचना आता है तो आप तो जानेंगे कि हाँ इतना तो मुझे जानकारी है ही इस आर्टिकल में, इसके बाद मुझे इस आर्टिकल से क्या निकालना है जानकारी, उसको निकाल लेंगे सिर्फ। तो वो आर्टिकल जो 15 मिनट पढ़ने में आपको लगता है, वो आप 5 मिनट में पढ़ के काम चला सकते हैं कि जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, यहीं साइड में कहीं जगह है, चलो भाई इसमें लिख लेते हैं इस जगह में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। और नोट्स हमेशा बनाने का इसी तरीके से पॉइंट फॉर्मेट वगैरह में ही है, ताकि जैसे ही बगल में जगह मिले वैसे ही हम कुछ लिख लें। देखिए हम एडिशनली ऐड किए हैं ना यहाँ पे, तो उस तरीके से आप लोग भी लिखिए। इसको कल पढ़ा देंगे, समझा देंगे कि कैसे क्या हुआ था कि जॉन एफ कैनेडी ने ये, देखिए इसका 2 बात, ट्रम्प का 2 ऑर्डर मुझे काफी अच्छा लगा है, इस पे इंडिया में भी डिबेट होना चाहिए। एक जो इन्होंने ये बोला है कि ड्रग कार्टेल वालों को हमने क्या किया है, फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहा हूं, इसके बाद उनको टेरर के तरह ही ट्रीट करेंगे, कि बिल्कुल इंडिया में होना चाहिए।
पाकिस्तान बॉर्डर से जो पंजाब में ड्रग कार्टेल चल रहा है, जो उड़ता पंजाब पूरा बना के रखा हुआ है, एकदम इसको घोषित कीजिए। जो बांग्लादेश से ट्रैफिकिंग होते ड्रग का इधर उधर होते रहता है, इसको एकदम करना चाहिए। इसमें मैं एकदम इसके जो है कि समर्थन में हूँ इस मामले को लेकर के। ये अच्छा डिसीजन लगा है उनको, अदरवाइज तो ये वैसे ही राष्ट्रपति महोदय हैं। अब देखिए कि WHO से अगर अमेरिका बाहर हो जाता है तो मतलब उसके कितने सारे कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, ये अब अगली क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से जो बिहार का न्यूज आता है उसको भी अलग अलग हम लोग लिखते जा रहे हैं, जो नेशनल न्यूज आ रहा है उसको लिखते जा रहे हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में इन सारे क्वेश्चंस को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। वो फिर इसका मटेरियल वगैरह बना के आपको बहुत सारा टॉपिक भी और बहुत सारा इसी तरीके से डिस्कशन के माध्यम से समझा वगैरह के जल्दी जल्दी खत्म करवा देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात बच तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एक चीज जानिए कि कोई भी नोट्स स्टडी मटेरियल मार्केट में जितना भी बिक रहा है उसको बिकने दीजिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पहला काम है आपका कि हिस्ट्री, पॉलिटी, DI और क्या कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बेसिक पे आपका कमांड है कि नहीं कमांड है, जरा जाइए अपने ईमानदारी से अपना सर्वेक्षण कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, लिख के देखिए कि हाँ मेरा ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले इसके ऊपर कमांड कीजिए, इसके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। अभी क्या होगा यूट्यूब पे मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले अब करंट अफेयर का मटेरियल आना स्टार्ट होगा कि मैंने इतने अच्छे से करंट अफेयर को लिखा है। भाई करंट अफेयर के लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसके चक्कर में पहले 4 सब्जेक्ट का घर क्यों जला रहे हैं आप? इस 4 सब्जेक्ट को पहले ईमानदारी से देखिए, समझिए कि हाँ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं कि DI में जरा सा छोटा छोटा गलती के कारण, एक तो BPSC का भी गलती था, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो DI में थोड़ा सा सिली मिस्टेक के कारण वो जो है कि बाहर हो जाते हैं, BPSC में फाइनल सिलेक्शन से बाहर होते हैं। क्यों दर्द झेलना? ये BPSC कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे ही वो कई बार नैनो टेक्नोलॉजी में ज्यादा कम मार्क्स और कई बार जीविका में ज्यादा मार्क्स देगा। आप कितना भी अमृत घोल के लिख के आइएगा तो भी कम ही मार्क्स मिलेगा, आप कोई सतही नॉलेज लिख के भी आइएगा तो भी ज्यादा ही मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि DI में कम से कम 72 आउट ऑफ 72, 72 आउट ऑफ 72 लाने का प्रयास करें, क्योंकि वहां मार्क्स नहीं काटे जा सकते। अगर मैथ में मार्क्स कटेगा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको, BPSC को भी सर हिसाब देना प्रोसेस पड़ेगा पे ना। नहीं ना काटता है लिखने के क्रम में? नहीं, प्रोसेस पे नहीं काटता है, मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो आप एकदम मजबूत कीजिए इसको, एकदम लिख लीजिए, आप नोट कीजिए। DI हिस्ट्री करने का मतलब कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और वो क्या कहते हैं गांधी, नेहरू, टैगोर सबकी बात मैं कर रहा हूँ। DI हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस एंड टेक, ये मजबूत होना चाहिए एकदम, ये पिलर है आपका। उसके बाद आप मेहनत करेंगे इकोनॉमी के ऊपर और ज्योग्राफी के ऊपर। इकोनॉमी ज्योग्राफी के ऊपर उतना भी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है, तो आपको जो है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप चले जाइए एसे के ऊपर, कि बिहार की सारी लोकोक्तियां याद है। हम लोग आपको प्रयास करेंगे कि कम से कम जो है ना 1000 के आसपास या 800-1000 करीबन 1500 लोकोक्तियां, तो उतना तो नहीं, मतलब कि जितना याद हो सके, करीबन 1000 के आसपास लोकोक्तियों का एक कंपाइलेशन दे देंगे। रट जाना है, सिर मुड़ाए ओले पड़े, ऐसे ऐसे, मतलब ये तो बहुत आसान लोकोक्तियां हैं। बहुत सारे लोकोक्तियां हमारे पास रखा हुआ है, बहुत सारी। और संजोग ऐसा कि 67-68 में दिया, सॉरी 68-69 में दिया गया और उससे क्वेश्चन लड़ भी गया था डायरेक्ट। तो वो पूरा कंपाइलेशन है रखा हुआ, वो जो है कि जो बच्चे पेड ग्रुप में है उसको जो है कि अपने समय पे हम लोग दे देंगे। आपको मैसेज नहीं करना है सर लोकोक्ति दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, भाई आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो पहले आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? DI, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद निबंध। इसको आप क्या करेंगे, मार्च 15 आते आते इसका आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। साथ के साथ जो है कि इस पे बढ़िया से आपको पकड़ होना चाहिए कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे ही संथाल विद्रोह आया तो उसका क्या हम जो है कि इंट्रो में लिखेंगे, क्या मेन बॉडी में लिखेंगे, क्या कंक्लूजन में लिखेंगे, वो पता होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपके नोट्स में। वो कल या परसों कार्तिकेयन सर आएंगे, कल ही शायद आएंगे, तो कार्तिकेयन सर जो नोट्स बनाए हैं ना उसको आपको दिखाएंगे एक दिन, जैसे मैंने अपना दिखाया ना उस तरीके से कार्तिकेयन सर का भी है। तो उन्होंने क्या किया है, देखो उन्होंने क्या किया, समझो इस बात को। मान लो ये मेरा डिटेल नोट्स है मेंस का, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना ट्रम्प वाला, दिख रहा है ना? हेलो हाँ हेलो, सर, दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे, कार्तिकेयन सर क्या किए हैं, वो सारा नोट्स मिल भी जाएगा सारे पेड बच्चों को, ठीक है।
तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि ये जो ट्रम्प डायरी वाला मान लो कि एक मेरा लॉन्ग नोट है, अब इसको क्या किए हैं कार्तिकेयन सर, इसके ऊपर में छोटा सा पॉइंट वाइज कहीं है उस तरीके का बनाया हुआ, मैंने तो पेन भी नहीं लगाया वरना लिख के दिखा देता अब इसके ऊपर। मान लो कि ये पूरा 3-4 पन्ने का लॉन्ग नोट्स है, ठीक है। मान लो कि एक टॉपिक का, इकोनॉमिक्स के किसी एक टॉपिक का ये 4 पन्ने का लॉन्ग नोट्स है मेरा। तो अब बीपीएससी में मेंस एग्जाम से 2 दिन पहले तो सारा लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो कार्तिकेयन सर ने क्या किया है कि उसी लॉन्ग नोट्स का शॉर्ट में, मान लो कि इतना सा उसका शॉर्ट होता है, तो उसमें सबसे ऊपर में इंट्रो क्या होगा, मेन बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में फटाफट पॉइंट फॉर्मेट में उसको दिखा देंगे आपको। वो बना के उन्होंने रख लिया है कि हाँ अगर पॉवर्टी वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। उसके बाद फिर जो है कि अगर पाल कला पे आ रहा है तो इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे आ रहा है तो इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको एक टेबल के फॉर्मेट में उन्होंने बना के रख लिया है। तो आप लोग भी 15 मार्च तक इन सारे विषयों का टेबल के फॉर्मेट में बना के तैयार कीजिए। ऐसे में बहुत नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि का जो बुक है ऐसे वाला अच्छा बुक है, उसको पूरा पढ़िए। बीपीएससी वाला भी ले लीजिए, हो सके तो यूपीएससी वाला भी ले लीजिए, उसको पढ़िए। और वो बोल भी दिया गया है पेड ग्रुप में, और वो नोट्स आपको जो इंग्लिश वाला है उसका प्रोवाइड भी करवा दिया गया है, और उसको खरीद लेना है तो वो देख लीजिएगा। ऐसे में आपको क्या नोट करना है, अगर नोट करना है तो कहीं से अगर कहानी अच्छा मिल जाए तो उसको नोट कर लेना है। कैसे, कौन सी कहानी मिलेगा, मैंने जो ये नोट किया है वो किसके लिए किया है, ऐसे के लिए किया है कि हो सकता है कि अगर इस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम पे या फिर महिला सशक्तिकरण पे किसी पे, या फिर क्या कहते हैं जो पिछड़े वर्ग के कल्याण के ऊपर ऐसे पूछ लिया जाए। आप जानते हैं, ये सब पढ़े होंगे आप लोग कि रोजा पार्कर ने किस तरीके से गोरे लोगों के लिए बस की सीट खाली नहीं की थी, और वहीं बस में जो है कि बैठ गई थी। 3 दिन तक बस का हड़ताल चला था अमेरिका में, इसका कहानी आप सुने होंगे। उसके बाद जो है कि 1963 में जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में हुआ था ना एक बार, कि हुआ क्या था, कहानी सुनिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में वहां पे बोला गया था कि अब जो है कि DEI पॉलिसी लागू की जाएगी। सारे जो वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का चलते रहता है ना युद्ध, तो जो ब्लैक लोग हैं उनको अगर उन्होंने थोड़ा सा कम भी उनको मार्क्स आया तो उनको रिजर्वेशन दे करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। तो अलाबामा स्टेट के जो गवर्नर थे, वहां तो मुख्यमंत्री होता नहीं, गवर्नर होता है, वो आकर के यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा हो गया था कि नहीं, चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, प्रेसिडेंट का ऑर्डर कुछ भी रहे, मैं तो काले लोगों को घुसने नहीं दूंगा यूनिवर्सिटी में। तो फिर उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, और इन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेना भेजी थी, और उसने उस नेशनल गार्ड के लोगों को भेजा गया। पहले गार्ड का लोग गया था, उसको सैल्यूट किया था, ये पूरा एकदम लिखा हुआ है, उसके किताब को पढ़िएगा। सैल्यूट किया, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद ही वहां पे जो है कि ये क्या कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो मुद्दा चला था, जो सिटीजन राइट की बात होती है, उसका पूरा चर्चा चलना स्टार्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड में। बहुत ये मतलब कि बहुत बड़ा न्यूज बना था। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड वाला न्यूज आपको याद है ना, 2020 में क्या हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर हो गया था। उसको मतलब कि उसके क्या गर्दन पे जो सर पैर आई रख के, कांट ब्रीथ करके मूवमेंट हाँ चला था एक। जो आई कांट ब्रीथ करके वो बोल रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, उसके बाद पूरा मूवमेंट चल गया था। उससे भी बड़ा आंदोलन 1963 में हुआ था। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं गरीब वर्ग के ऊपर या फिर जो पिछड़े वर्ग के ऊपर कोई ऐसे लिखने के लिए आएगा, अगर ये सब आपको नॉलेज है, अगर आपने कहीं नोट करके इसके डेट वगैरह को रख लिया है ऐसे के नोट्स में, तो आप तुरंत के तुरंत आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए छोटी मतलब कि हर चीजों के लिए आप ऐसे में यही नोट करना है। ऐसा नहीं कि कोई पूरा लंबा लंबा ऐसे नोट करना है, उसको नहीं कर सकते। उसके लिए किताब खरीद लीजिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है। दूसरी बात, कोटेशन का PDF इंग्लिश और हिंदी में दे दिया गया है, आप उसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो उसको प्रिंट करवा के निकलवा लेंगे। उसको सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन ऐसे के कोटेशन को पढ़िए, याद करिए, मनन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोटेशन एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। जैसे होता ना कि क्या कहते हो, कबीर का जैसे बहुत सारा दोहा सब है ना, एक बात सुनाओ, कोई एक दोहा सुनाओ। नो मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, और कुछ सुनाओ। एक सर जॉन रोल्स का है। सर कबीर दास की उल्टी वाणी, आंगन सूखा घर में पानी। हाँ, तो जो मन ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो, तो इस तरीके से कम 100 कबीर के दोहे, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर के बारे में वर्णन जो दिया गया है,
महात्मा गांधी का जीवन इतना बड़ा है ना, उससे आप बहुत सारा ऐसे में मटेरियल निकाल सकते हैं उनके ऊपर का। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे जो पोएम्स हैं और क्या कहते हैं कुछ अच्छे शेरो शायरी, बलगर किस्म के नहीं, अच्छे अच्छे किस्म के शेरो शायरी होनी चाहिए। म्यूट कर लेंगे कौन? तो इस तरीके से आप लोग उसका नोट्स बना लेंगे, तो आपका 15 मार्च तक का रूटीन म्यूट समझ में आ किया गया। हुआ है सर, हम तो म्यूट। तो इस तरीके से आप 15 मार्च तक काम करेंगे। अभी आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पढ़ाई पे, ठीक है। टेस्ट सप्ताह में लिख लिए, ठीक है। पहले देखिए टेस्ट सीरीज का मार्केट खूब गर्म रहेगा अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देना है। लेकिन जिन जिन बच्चों का ये मटेरियल तैयार नहीं है उनको मटेरियल तैयार जरूर करना है। अब मेहनत दबा के करना पड़ेगा अभी आपको, कम से कम ये 1.5-2 महीने, तब जा करके आप जो है कि टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएंगे। नहीं तो वही फ्रस्ट्रेट होंगे, सर मेरे कॉपी में इतना कट कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कॉपी में ऐसे कैसे कम मार्क्स दे दिया है। तो जब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं तो मार्क्स क्यों अच्छा दिया जाएगा? आपको खुश करने के लिए, अच्छा मार्क्स देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हैं, आपसे पैसा लिए हैं ना। पैसा नहीं लिए रहते तो अच्छा मार्क्स बुरा मार्क्स देते। पैसा ले लिए हैं तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कड़वा घोट पिलाना। वो मीठा मीठा बात नहीं बोला जा सकता है। फिर वो मीठा बात बोलता कौन है? यूट्यूब पे बोलता है, क्योंकि पता है उसको कड़वा बात बोलेंगे तो फिर क्या कहते हैं, व्यूज ही नहीं आएंगे। यहाँ तो है कि वो सब होने वाला नहीं है, क्लास है, पैसे दिए हो तो पढ़ो शांति से। पढ़ाई कभी आसान काम नहीं होता है, टफ टास्क करना पड़ेगा, शांति से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, किताब निकालना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा, उसमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, उससे नोट्स बनाना पड़ेगा। मेंस लिखने जा रहे हो, पीटी का खेल नहीं है कि कुछ बस में चलते देख लिए, कुछ राह चलते देख लिए काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप ईमानदारी पूर्वक बैठोगे लिखोगे तब तो जो आपकी उतनी स्पीड होनी चाहिए। आपको सब कुछ पता है, सब आइडिया पता है, अगर आपको याद नहीं है तो भी नहीं लिख पाओगे। 1857 की क्रांति का सबसे आसान क्वेश्चन भी है ना, अगर आपको याद नहीं है तभी मैं बोल दूं कि आप उसको 10 मिनट में 20 मिनट में लिख के दिखा दीजिए 38 नंबर का, नहीं लिख पाएंगे अभी तुरंत, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आपका जो कॉपी आता है, जो टेस्ट में कॉपी लिखने के लिए दिए थे, उसमें बहुत बच्चों का क्वेश्चन छूट गया है, बहुत बच्चों ने अच्छे से नहीं लिख पाया है। घर पे लिखने के लिए देते हैं तो एकदम पूरा रामायण छप के आता है, वाह वाह, दिल वाग वाग हो जाता है। भाई क्या बात है, किसी नोट से कॉपी करके हमको दे रहे हो, मूर्ख बना रहे हो क्या? किस नोट से कॉपी किया, वो पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि इस किताब से कॉपी किया गया है या इस टीचर के नोट से कॉपी किया गया है। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है। मार्च तक आप ये काम कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके का एक सेशन ले करके आपको आगे का रास्ता और बता देंगे। कल रिजल्ट आ जाएगा, अभी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आएगा, पीडीएफ खोलिएगा, अपना नाम देख लीजिएगा। अगर हो जाता है, मेंस की तैयारी करना है, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं होता है तो उसके लिए उन तरीके के बच्चों के लिए एक सेशन किसी दिन कर देंगे, बात खत्म है। कि उनको आगे क्या करना चाहिए। यूपीएससी देना है, यूपीएससी का भी फॉर्म आ गया है, और भी अलग अलग वैकेंसी आने वाली है। सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है, ये बिहार वाला वैकेंसी आने वाला है। बीपीएससी 71वीं भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। 500 सीट तो आपको पहले से पता है कि उसमें जोड़ ही गया है, तो 500 सीट तो फिक्स ही है, और कुछ ना कुछ सीट जुड़ेगा ही, तो वो वैकेंसी भी छोटा नहीं होने वाला है। तो क्या करना है जीवन में, उसका स्ट्रेटजी बना लीजिए। अगर बीपीएससी दोबारा देना है जीवन में, तो अभी चाहे आप फेल करिए या पास करिए, मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर दोबारा बीपीएससी जीवन में देना है तो बीपीएससी मेंस का तैयारी अभी आपको करना पड़ेगा। अब फिर जाकर के पीटी का तैयारी, आप पहले अप्रैल तक मेंस का तैयारी कीजिए, उसके बाद फिर पीटी का तैयारी कीजिए, तब जाके आप जो है 71st में क्वालिफाई करने के सिचुएशन में रहेंगे। नियम यही होता है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो ना, किसी का वैकेंसी जारी हो ना, जिस दिन वैकेंसी जारी होगा उससे पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पीटी मेंस का तैयारी होकर आना चाहिए आपका, तब सिलेक्शन होता है। वरना आप इसी तरीके से एग्जाम देते रहेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल का साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, काफी समय हो गया है, 11:30 बज गए हैं, तो इस सेशन को एंड करते हैं।